बोली सदगुरुदेव की। कमर दृष्टि जो लावे सो मेरा गुरुदेव। कछुआ अंडे सूखे में देता है, क्योंकि नहीं तो मछलियां खा जाएगी। बड़ा अजब है, बड़ा अनूठा है, और उनको सेता है कंसंट्रेशन से, अपना कंसंट्रेशन वहां रखता है। आगरा में लेप्रोसी सेंटर है। जब लेप्रोसी हो जाती है तो वो अंग शून्य हो जाता है, वहां उनकी दवा होती है। तो मेरे एक सत्संगी को लेप्रोसी हो गई थी, फौजी था। उसको मैं जब देखने वहां गया तो कुछ डॉक्टरों से बात की। वो उसको क्या राय दे रहे थे पता है? वो कह रहे थे जिस जगह लेप्रोसी है कंसंट्रेशन वहीं रखो अपना। वाह, यानी कंसंट्रेशन की थेरेपी से आपका रोग खत्म हो जाएगा। सूरत संभाले काज है तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। क्या गजब का कमाल करता है कछुआ। खुद पानी में रहता है, अंडे सेता है जमीन के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह वो कछुए के बच्चे अपने स्रोत की तरफ खुद भगते हैं। आप रहे जल माह राख, सूखे में अंडा देवे। वो सूखे में अंडा देता है। मक्खी भी अपने बच्चों को अजीब तरीके से पालती है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। क्या इनको अकल है? ये आत्मा का दीदार तो हर एक जीव में साफ साफ हो रहा है। मक्खी ऐसी जगह अपना अंडा देती है, यहां तो किसी का जख्म खुला है वहां अंडा दे देती है, खाओ यहां तुम विकसित हो जाओ। या ऐसी जगह देती है जहां गंदगी कचरा है। इन जीवों को सब पता है हमारे बच्चों का पोषण कैसा होता है। सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे। वाह, वो बड़ी ध्यानी है, कछुआ बड़ा ध्यानी है। अगर जीव जगत की तरफ नजर डालोगे तो आपको बहुत से अजूबे मिलेंगे। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। अगर आप देखें तो पलटू साहब की वाणी में पूरा साहब का पुट है, पूरा पूरा। सुमरण से मन लाइए जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूं? अब मैं धीरे धीरे सभी संतों की वाणी आपके सामने रखना है, ताकि जब आप उनका श्रवण करेंगे मेरे सत्संग के बाद तो उसमें आपको साहिब की छवि नजर आएगी। अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट वही सात दीव नौखंड। कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा पे लावे। कर हाथ को कहते हैं, हाथ छोड़ देती है लेकिन उसका चित्त कहां पर होता है? कलसा, गागर या घड़ा। फनी मंधर उतार, आप चरण को जावे। सांप अपनी मणि बाहर निकालता है, मणि को वो बहुत प्यार करता है। वो घास चरता है। सुबह का जो ओस है उसमें बड़े गुण है। बुद्धिमान लोग और वैद्य लोग क्या करते थे, बाहर खुले में एक रस्सी बांधते हैं, उसमें मूली लटका देते हैं। रात को ओस पड़ने के बाद उस मूली में इतने गुण आ जाते हैं वो मूरी बन जाती है। इसलिए हमारे वेदों के पास, वैद्य लोगों के पास बड़े फार्मूले थे। वह गाफिल ना पड़े सूरत मनी में रहा है। वो गाफिल नहीं पड़ता है, हमेशा कंसंट्रेशन वहीं रखे। बस साहब तो यही कह रहे हैं, साहब तो साहब बोल रहे हैं, निश्चिंत सूरत संभाल।
पलटू सब कारज करे सूरत रहे अलगान। अब साहब क्या करे, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर तो रहे माई। बिल्कुल। मेरे पास एक बड़े ऑफिसर आए, अपने जीवन की कहानी बता रहे थे, मैं सुना। बोला संघर्ष। मैं कहा इस संसार में किसी से भी पूछना, सभी यही कहेंगे जीवन में दुख ही दुख देखे। पर मैं डीआईजी साहब से प्रार्थना की, वो आकर अपने जीवन की पूरी बात बताया कि किस तरह से मैंने तरक्की की थी। मैं अहंकारी नहीं हूं। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि डीआईजी साहब, आपका परिश्रम बड़ा टॉप है, लेकिन मैं अपनी बात बोलना चाहता हूं। जो मेरा परिश्रम और संघर्ष था गरीबी का, उसके आगे आपका ये प्रयास एक नन्हा सा अणु लगता है। 10 साल की उम्र में 8-9 सदस्यों का बोझ मेरे कंधे पर आ गया था। वाह, उसने तो मुझे बहुत संघर्ष ने बहुत सिखाया। मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप साहब की वाणी सुनेंगे तो बाकी वाणियां आपके लिए बहुत, सभी संतों को नमस्कार है मेरा, पर उस सब में साहब नजर आएगा। जैसे कामिन के विषय कामी लावे ध्यान, वाह बड़ा। अब यहां पलटू साहब कह रहे हैं जैसे कामिन नारी को कहते हैं, वो उस तरफ ध्यान रखता है। कामी लावे ध्यान रहे दिन चित्त में धारे, हमेशा उसी तरफ ध्यान होता है। अब साहब इसी बात को कैसे बोल रहे हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु ध्यान दाम, कबीर का गुरु संत जन, संतों का गुरु नाम। तन मन धन मर्याद कामिन के ऊपर वारे, वाह, वो उस पर तन मन मर्याद सब उस पर उन्हें देता है। यहां भी मैं देखता हूं, मेरे पास लोग रोज कम से कम दर्शन या फरियाद लेकर 500 आदमी कम से कम, मैं झूठ बोलता नहीं, अजीब अजीब अपने जीवन की समस्याएं बताते हैं। मैं सुनता हूं, इसमें दुख ही दुख है, फिर मैं उन्हें ढाढ़स देता हूं। एक माई ने मुझे कहा, साहब जी मेरा आदमी फौज से रिटायर हुआ, मेरे 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो दिखाया, देखा, कहा अब जब रिटायर हुआ इन बच्चों को भी छोड़ दिया है, मुझे भी। एक और औरत है ऐसे ही है, वो अटपटी औरत है, बस ज्यादा क्या कहूं, उसी के साथ मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वाह क्या बात है, वो नशा चढ़ गया काम का। तन मन धन मर्याद कामिन के ऊपर वारे, कुछ नहीं सोचता, न माँ बाप न समाज। तो साहब भी कह, बड्डू साहब कह रहे हैं इस तरह जब तुम भक्ति में आओ ना तो दुनिया की कोई फिक्र नहीं करना। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाख कोई जो कहे कहा ना तिनको माने, कोई कितना भी समझाए। अब आप सोचो उस बेचारी का हाल क्या हो रहा है, वो तो बूढ़ी हो गई, वो तो शादी और कर नहीं पाएगी, 3 बच्चों का बोझ उसके सर पर है, और वो मिस्टर एक और नवी नवेली से ब्याह करके चला गया, जितना भी पैसा उसको रिटायरमेंट के टाइम मिला था सब उसके हवाले कर दिया। वाह, काम के अधीन होकर है। साहब पलटू साहब यही कह रहे हैं, बस इस तरह समर्पित हो जाओ प्रभु में, उसको दुनिया कितना भी समझाए कोई असर नहीं होता। मैंने कहा उसको थोड़ा यहां लाओ मैं समझाऊं, बोला वो नहीं आएगा यहीं से कुछ कृपा कर दो। बिन देखे ना रहे वाहे को सर्वस माने, सर्वस उसको मान लेता है। ले वाहे का नाम वाहे की करे बढ़ाई, तनिक विसारे नाय कनक क्यों कृपण पाई। बोला पल भर भी नहीं भुलाता है, कनक जो कृपण पाई, यानी जैसे कंजूस को सोना मिल जाता है ना, प्रसन्न होता, ऐसे प्रसन्न है। ऐसे प्रीत अब दीजिए पलटू गुरु को जैसे कामन के विषय कामी लावे ध्यान।
इन बातों में थोड़ा वजन है, पर मैं जितने भी महापुरुषों की वाणी आपके समक्ष रखूंगा, सब में वो दाढ़ी वाला दिखाई देगा। वो है प्रगट पर चीनत नहीं। चीनने का मतलब पहचानना। है प्रगट पर चीनत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। नजर में सबकी पड़े, कोई देख ना आवे, कोई देखे ना इस शीश पे सबके बादशाह जे। अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे साथ, पल भर भी वो आपसे अलग नहीं है, आपसे जुदा नहीं है। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गयो दूर। विविध प्रकार से, विविध छायावाद से इन्हीं वाणियों को, साहब की वाणियों को सभी संतों ने आधार माना। मैंने कल भी एक बात कही थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कितनी सटीक बात है। नूना दास कबीर ने अध्यात्म की खेती को नूना कहते हैं जब कटाई करना। खेत पक जाती है तो कटाई करते, जो कटाई करता है पूरा माल वो ले जाता है। यानी अध्यात्म जगत के बारे में जो कुछ कहना था नूना दास कबीर ने, वाह, बचा खुचा वो सूर, वाह, थोड़ा बहुत जो खेत काटने के बाद थोड़ा सा रह जाता है, इक्का दुक्का पौधा कहीं, वो सूरदास जी ने 42 ग्रंथ रखे। सूर होने के बाद भी 42 ग्रंथ लिखे थे सूरदास। उन्होंने कह दिया बीन बान तुलसी लियो, उसके बाद कुछ नीचे गिर जाता है, उसको गोस्वामी जी ने बीन लिया रामायण में। अब बीने सकूड़, अब बीने सकूड़ का क्या मतलब है, अब जब भी वो कुछ कहेगा तो इनकी वाणी लेगा। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि मैं कवि भी था, कविताएं लिखता था, बड़ी सुंदर कविताएं लिखता था, लेकिन साहिब के साहित्य के बाद मैंने लिखना बंद कर दिया। मैं कहा ये तो झूठ है। क्या बात थी, शब्द उन्हें टटोलने नहीं पड़ते थे, और बोल के क्या जा रहा है आखिर में। 14 अरब कबीर भाखा, ना कुछ कहा ना बाकी रखा। वाह, कह रहे कुछ कहा भी नहीं लेकिन कहने के लिए बाकी भी नहीं रखा। वाह, बड़ा कंट्राडिक्शन लगती है वाणी में। पूर्ण ब्रह्म अखंड सकल घट आप विराजे। हाँ, सकल घट आप विराजे। घट घट मेरे साइया सोनी सेज न कोय, तो कबीर साहब कह रहे बलहारी ता घट की जागट प्रगट हुए। जय खोजत कल्पो गए, घटे माए सो मूर, बाड़ी घर गुमान में सिफ्ता से पड़ गयो दूर। अगर आपने किसी फिल्म को अन्य भाषा में देखा, तमिल में, बंगाली में, और उसका रीमेक हिंदी में होता है, तो वो आदमी जान जाता है कि ये उस फिल्म का रीमेक है। इसलिए जितनी भी बाकी वाणियां हैं वो सब साहिब का रीमेक है। ये कह के संतों को मैं बोना नहीं दिखा रहा हूं। मैं जय किसकी पुकारता हूं? सबसे पहले सदगुरुदेव की जय, फिर मैं पुकारता हूं संत समाज की जय, उसके बाद पुकारता हूं भक्त मंडली की जय, उसके बाद पुकारता हूं आज के आनंद की जय, फिर पुकारता हूं अपने अपने माता पिता की जय। लेकिन जब अपने अपने माता पिता की जय पुकारता, एक लड़का आया मेरे पास, मुझे कहा गुरुजी अपने अपने माता पिता की जय नहीं पुकारा करो। मैं बोला माता पिता साक्षात ब्रह्म होते हैं, शरीर का सृजन किया। बोला गुरुजी मेरा बाप वो तो बहुत गाली देकर बोल रहा था, वो मैं गाली नहीं बकूंगा, बस इतना कहूंगा ओवरऑल बहुत घटिया कंजर है, ऐसा उसका अभिप्राय था। रात दिन नशा करता है, ना उसके पास कैरेक्टर है, मेरी माँ को मारता है, आपको बहुत गालियां बकता है। ऐसे नीच और घटिया आदमी की मैं जय नहीं पुकार सकता, आप माफ कर देना। मैं कहा अगर अलग पहलू है, अलग पहलू है। देख देख दे शाड़ पंडित कह पूजन जाता, वाह, भूला सब संसार भेद नहीं जाने वाका।
देखा था कि संत ज्ञान की दृष्टि जाकी, अभी दृष्टि कहते आंख को, है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। पलटू खाली कहो नहीं, प्रगट है सब माय, नजर में सबकी पड़े, कोई देखे ना। अब यहां पर फिर वो पुनः सदगुरु की सेवा का एक महात्म बड़े सुंदर अलंकार से बोल रहे हैं पलटू साहब। अपने आप को समर्पित करने का अभिप्राय क्या है? क्या ये कोई तानाशाही है क्या? बिल्कुल नहीं। अभिप्राय एक है, ये अहंकार ही परमात्म तत्व तक पहुंचने में हमारा सबसे बड़ा बाधक है। नानक देव जी कितने बेहतरीन अलंकार से कह रहे हैं, नानक हो मैं राड़ाई। किसी ने बुल्ले शाह को जाकर पूछा, ईश्वर की दरगाह का दरवाजा कितना है? बुल्ले शाह जमीन पर लेटकर लंबे लेटे नाक घिसने लगे। प्रश्नकर्ता ने पूछा, महाराज ये क्या है? बोला, भाई नाक अड़ जाती है, ये नाक, सर तो निकल जाएगा लेकिन नाक अड़ती है। यानी कहते हैं ना, नाक कटा ली। आपात अज के गुरु भजे तब पाए दीदार। बहुत से लोग मुझे आकर के बोलते हैं, गुरुजी पड़ोसी बाकी ये चीज बड़ी निंदा करते हैं, ये होगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। मैंने कहा ये होता जगत भगत में बैर है। इसलिए यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पहले कुल मर्यादा खोए, क्योंकि ये जो मर्यादाएं पिछली बनी हुई है वो सब भक्ति पथ की का रोड़ा है, पातक है। दुनिया आपको परेशान करेगी। एक बात तो तय है, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक चौधरी मेरे पास आया, वाह भाई वाह, उसको मेरा एक भक्त लाया। बोला, गुरुजी ये कैप्टन रिटायर हुआ है पोस्ट से, इंसान बड़ा अच्छा है, लेकिन गुरुजी इसमें एक कमी है, बहुत शराब पीता है, बाल बच्चे घर द्वार सब इसका रुड़ गया। अच्छा, मैंने कैप्टन साहब से पूछा, या मैंने बोला आप फौज में कैप्टन बने, कैप्टन ऑर्डिनरी को आदमी को नहीं बनाते हैं, क्या बात है ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी पत्नी ने बोला, पूरा धन लुटा दिया इसने नशे में। बोला, गुरुजी कभी कभी मुझे खबर मिलती है कि तेरा पति तो नशे में खड्डे में पड़ा हुआ है, अपना नाले में कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हैं। कभी कभी कहते हैं फलाने वो पेड़ के नीचे वो वैसे ही लेटा हुआ है, उसको होश ही नहीं है, इतना पीता था। ये तो बहुत बड़ा। बोला, मेरे बाल बच्चे पूरे बर्बाद हो गए, लड़के दोनों आवारा हो गए, मेरी लड़की का कहीं ब्याह नहीं हो रहा है। गुरुजी मैं इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ करके अभी रोटी खा रहे हूँ, इसने बर्बाद कर दिया। मुझे पता चला आपने बहुत से लोगों से शराब छुड़ाई है, आप कृपा करो। मैं कैप्टन साहब को बोला, भाई ये क्या बात हुई? बोला, गुरुजी जब मैं रिटायर आया तो रिश्तेदारों ने कहा, भाई बधाई हो कैप्टन बन गए, पार्टी करो। तो गुरुजी फिर वो मुझे भी पीना पड़ता था। धीरे धीरे, बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा धीरे धीरे गुरुजी ऐसे लत लगी कि मैं 24 घंटे शराब पीता, और अब छूट नहीं रही है। होता क्या था, उसके साथ पिछलग्गू थे 4-5 जो निकट्टू निकम्मे थे, वो बस उसके साथ रहते थे। जैसे पेंशन मिलती थी पूरा पैसा लूट लाट लेते थे, पता भी नहीं चलने देते थे। वो बेचारी घर में ऐसे उदास परेशान रहती थी। मैंने कहा, भाई कैप्टन साहब ये तो आपने एक शराब के हवाले अपना पूरा जीवन कर दिया, पूरे बच्चों की जिंदगी कर दी, कैसा है ये? अब यहां साहब पलटू साहब जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुना। कहा, गुरुजी क्या करूं, आदत नहीं छूटती है। मैंने कहा, अब तुम ऐसा करो, यहीं रहो,
बाहर कहीं नहीं जाना। और मैंने उसको एक जगह मुकर्रर कर दिया सेवा के लिए। 2 आदमी को कहा इसको कहीं हिलने नहीं देना इधर से। नशा 3 दिन तक अपना पूरा जोहर दिखाता है। 3 दिन के बाद ये 20% कम हो जाता है। 21 दिन तक इसका जलवा रहता ही रहता है। 21 दिन नशा छोड़ने के बाद फिर इसका वेग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और 6 महीने नशा छोड़ने के बाद, आपको सही बता रहा हूँ ये बात, आधा 50% नशा की लत उतर जाती है। अगर आपने 6 महीने नशा नहीं किया, लेकिन नशा तो भी खींचेगा। कोशिकाएं इतनी खराब हैं, अगर आपने अपने शरीर में मिट्टी की चुटकी खाने की आदत डाली, वो भी खींचेगी। इस तरह नशा छूटता है 7.5 साल में पूरा। फिर तो उस नशे से नफरत अंदर से हो जाती है। मैंने लोगों को सावधान किया, इस कैप्टन को यहाँ से इधर उधर, वहाँ भोजन छाजन सब देख रेख मैं उसकी कर रहा था। वो अभी मुझे कहे, अभी मेरी, क्योंकि नशा खींचता था ना, पेंशन लेने जाना है। मैंने बोला चिंता मत कर, मैं भी पेंशनर हूँ, तेरी पेंशन कहीं नहीं जाती है, बाद में देख लेंगे। बोला कुछ बच्चों को देना है। मैं बोला मैं दे देता हूँ, मुझे बाद में देना। वो कई बहाने बनाता था, उसको मैं हिलने नहीं दिया। आपको शॉर्ट में बताता हूँ। धीरे धीरे 1-2 महीने हो गए। वो बेचारी सरदारनी आती थी, चौधरी लोग थे। मैं उसको कहता था ठीक है, मैं इसका आपको जो ज़रूरत है वो पैसे देता हूँ, बाद में जब पेंशन किसी से लेके दे दूंगा, पेंशन जब मिलेगी मैं ले लूँगा, इसको नहीं जाने दो वहाँ। बोला ठीक है गुरु महाराज यहीं रखो उसको। वो इतना काम करने लगा, उसमें काबिलियत तो थी, तभी कैप्टन बना था, उसमें योग्यता भी थी, सब चीज़ थी। 2-4 महीने मैंने वहाँ रखा, उसको जाने ही नहीं दिया। कभी कपड़े का बहाना बनाता था, मैं बोला कपड़े यहीं दे दूंगा, यहाँ हमारे पास 2-3 टेलर मास्टर हैं, सेवा में आते कपड़ा सिलते हैं, और लोग कपड़ा मुझे बड़ा चढ़ाते हैं। कहीं किसी की बरखी है, कहीं कुछ है, चढ़ा देते हैं। मैं कहा सिल के दूंगा। इस तरह 3-4 महीने जब गुजर गए, वो मुझे कहने लगा गुरुजी अब थोड़ी कृपा करो, मुझे घर संभालना है। मैं कहा ना, तू फिर वहां जाएगा, शराबियों के काबू आ जाएगा, तेरी आदत बिगड़ जाएगी, अभी और रुक। बोला गुरुजी अब कभी भी नहीं पीऊंगा मैं, मुझे जाने दो। वो बोला मेरी 5-6 एकड़ जमीन है गुरुजी, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो भी आवारा हो गए हैं, लड़की का ब्याह भी नहीं हो रहा है, अब मैं होश में हूं, आपकी बड़ी कृपा हुई है, मुझे जाने दो। फिर मैं उसको भेजा हिदायत के साथ कि तीसरे दिन यहाँ आना है तुमने। गया, सत्य बता रहा हूं। थोड़े दिन में वो गांव का सबसे बड़ा आदमी हो गया। 1-2 साल में वो खेती बाड़ी संभालने लगा। उसने एक दुकान खोली, वो भी चलने लगी। थोड़ा डेयरी फार्म, वो उसके पास सभी साधन थे, 5-6 एकड़ जमीन थी। आगे क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में बैरी क्या है वो, इसलिए दुनिया की मुझे है काम, सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे, मेरे कहने का अभिप्राय है। अच्छा कोई बात नहीं, संपन्न हो गए, गांव में सबसे धनी हो गया वो। उसके पास संसाधन भी थे, 40-50 हजार तो पेंशन थी उसकी, 4-5 एकड़ जमीन थी। उसने बच्चों को लाइन पर लिया और कसा, बच्चे दोनों उसने फौज में भर्ती करा दिए, बेटी का ब्याह भी कर दिया, बहुत अच्छी तरह रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी फिर आई, रोने लगी। मैंने सोचा कहीं वो दोबारा तो नहीं शुरू कर दिया है। मैं बोला गुरुजी, मैं बोला बहन जी बताओ क्या, क्यों रो रही हो? बोला गुरुजी मेरे जो जेठ देवर है घर का रास्ता ही बंद कर रहे हैं। भाइयों में बट थी, रास्ता एक था, 3-4 भाइयों के घर थे, वो जाने नहीं दे रहे, कह रहे नहीं हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। मैं बोला बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, और मुझे कहते हैं तू साहब के यहाँ कोई ऐसी तंत्र विद्या सीख के आई है कि तुम्हारा तो भला हुआ, मेरा बेड़ा ही गर्क कर दिया तूने, और बदनाम करते ये काला इल्म सीख के आई फलाना। इस तरह से ये दुनिया पीछे लगेगी।
मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूं? मैंने कहा तुम किसी की टेंशन नहीं लेना। यहां जब लोग आकर मुझे कहते हैं कि पति तंग कर रहा है, तो मैं कहता हूं किसी की टेंशन नहीं लो, वो उसकी टेंशन है, तुझे बुरानी क्या पड़ी, तू अपनी और में। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, लोग लाज को छाड़ के करे जो अपना काम, करे जो अपना काम, सोच माए वो दिन केरी। पहले पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। साहब भी तो ये बात कर रहे हैं ना। कीनो बहुत करार जन्म में तब मानिस पायो, मौका है सो चेत गर्भ के बिछकर आयो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, गर्भ में तूने किया था कॉल, कॉल कहते हैं वायदे को, तुझे याद है कि नहीं याद है? मुझे कहीं भी किसी भी महापुरुष के वाणी में ऐसा नहीं लगा कि कबीर साहब नहीं दिख रहा हो, मुझे दिखता है। औंधे बासन माए नीर जिन लिया हमारी, ते कह तच के रहो कुशल को हुए तुम्हारी। जगत हंसे तो हसन दे, पलटू हंसे न राम। मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये कुल मर्यादाएं भी कुछ आपको ऐसी है डुबाने वाली है। लोग लाज सब छाड़ के कर ले अपना काम, भक्त करो निर्धार, लोग की लाज न मानो, दुनिया की लाज नहीं मानना, ये तो तुम्हें हमेशा विनाश की तरफ ले जाएगी। अब वो कुछ शराबी कबाबी भी उनको परेशान करने लगे। यही तो बात कह रहे हैं ना पलटू साहब भी, जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग परमान, उस तरफ ध्यान नहीं देना। देव पुत्र मुख खाक डार, एक गुरु को जानो। कितना कठिन बोल रहे हैं, बहुत कठिन बोल गए। देव पितर मुख खाक डार, एक गुरु को जानो, तद्दो कुल की रीत खोल घूंघट को नाचो। अरे नाचन निकली बावरी तो घूंघट कैसा, सा अभी बोल रहे। ऊखल में सर दिया तो मूसल का डर कैसा? ऊखल में सर है तो मूसल पड़ना है। भक्ति में तो आपको ये सब चीजें आएगी। वेद पुराण मत काच काचनी काचो साचो। कितना कठिन बोल रहे हैं पलटू साहब। शुभ अशुभ दो ही काट, पांव की अपने बेरी। हाँ, शुभ अशुभ ये पांव की बेड़िया, इससे भी हट। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। अरे भैया पलटू साहब से तो कबीर साहब कम से कम 200 साल पहले आए। मैं ये कहकर पलटू साहब का कद कम नहीं कर रहा। बड़े धाकड़ संत थे, डरते नहीं थे, बड़ी धाकड़ता से उन्होंने अपनी बात कही है। निष्दिन रहो आनंद काहू को करे तेरी, पलटू सदगुरु ज्ञान सदगुरु चरण पर डार दे सिर्फ भार, तन मन लज्जा खोए के भक्ति करो निर्धार। पहले कुल मर्यादा अब साहब खोए, भय से रहते भक्त तब होए। भय से रहते भक्त, लोग लाज नहीं मान्यो, तन मन लज्जा खोए, तन मन लज्जा खोए छाड़ के मान बढ़ाई। जात वर्ण को कुल खोए पड़ोगे शरण में जाइए। वाह, ये दुनिया है। कल कुछ भोले भाले लोग आते हैं मेरे पास, वो जल्दी लोगों के कहने से द्रवित हो जाते हैं। एक दिन मैं आरएसपुरा में सत्संग कर रहा था, तो एक भक्त सामने वाली लाइन में बैठा था, बैठे बैठे रोए जा रहा था। मैं सत्संग के बाद उससे पूछा, भाई क्या तकलीफ है, तू लगातार रोए जा रहा था? उसने कहा, गुरुदेव कुछ दिन पहले हमारे पूरे एरिया में एक शोषा उठा, अफवाह उठी कि रांझी वाले साहब को पुलिस पकड़ ले गई, उसकी गाड़ी में हथियार और सोने की ईंट मिली और तिहाड़ जेल में बंद है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बोला गुरुजी मैं बड़ा दुखी हुआ कि अभी गुरु का बोला था दर्शन कैसे करूंगा। मैंने कहा अच्छा, फिर बोला गुरुजी आज जब मुझे
सत्संगियों ने कहा कि आज साहब का प्रोग्राम आरएसपुरा आश्रम में है। गुरुजी मैं जब आ रहा था तो गांव में चौक पर 15-20 आदमी बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे तू कहाँ जा रहा है, तेरा गुरु तो जेल में बैठा हुआ है। बोला गुरुजी मैं बड़ा उदास हो गया। बोला था, बोला गुरुजी आगे आया, एक और झुंड मिला, वो भी ये कह रहा था अरे बाबरे कहाँ जा रहा है, तेरा गुरु जेल में बैठा हुआ है। वाह। तो मैं बड़ा दुखी हुआ गुरुजी, तो यहाँ आपको देखा मैं बड़ा भावुक हुआ। क्या था, आज नाना पंथ जगत में निज निज, वो किसी बड़े पंथ से जुड़े हुए लोग थे। वाह। इस तरह मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रतिस्पर्धा तो आज हर लाइन पर है, हर लाइन पर है। और एक पंथ दूसरे पंथ की निंदा भी करता है, पर निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो। पलटू साहब की वाणी का एक भाव है यहाँ, जब तुम भक्ति करोगे निसंदेह तुम्हारा विरोध होगा। जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण बैर हैं, दूध खटाई। हस्ती के अर बैर है, बैर है अग्नि और जल में। वाह। नेवर सांप बैर है, बैर है दूध खटाई। नाग हस्ती देखकर भूकत है ये स्वान, जगत भगत में बैर है, चारों युग परमा। उसकी चिंता नहीं करना। कुछ भोले लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं, वाह ये होगा। मुझे तो किसी ने आतंकवादी ISI का एजेंट भी बता दिया, कुछ ने मुसलमान बता दिया, किसी ने बोला ये तो चमार हैं, नाना तरह तरह की बातें बोली। मैं अपनी जगह हूँ, मैंने कोई सफाई किसी को नहीं दी, ये चलेगा। लाख कोई जो हंसे जगत की लाज न मानो, बोला कोई हंसे जगत की लाज नहीं मानना। जो हिंदी त्यो तुर्क सकल घट साहब जानो। वाह, क्या बोल रहे हैं, पलटू साहब बोल रहे हैं। जो हिंदू त्यो तुर्क सकल घट साहब जानो, नाचो घूंघट खोल ज्ञान की ढोल बजाओ। अरे नाचन निकली बावड़ी तो घूंघट कैसा। काटो यम की फांस भरम को दूर बहाओ, पलटू भरी हो नाम की को, होनी हो सो है लोक लाज नहीं मानी है, तन मन लज्जा को है। यहाँ पलटू साहब को एक धाकड़ संत कहा गया। धाकड़ उसको कहते हैं, डरता नहीं किसी से और अपनी बात बोल देता है। वाह। और झूठा है संसार रहन सपने को जानो। अब यहां क्या करे, मात पिता सुतबंध झूठ इनको सब जानो। सत्संगत हरि भजन सद्विज इनको मानो, और देव सब प्रथा आस इनकी ना जानो। सब देवन के देव हरि अंतर भज लीजिए, पलटू साहब के भजन बिन कोई न उतरे पार। जय सुमरे गणिका तरी ताको सत सुमरे गवार। जय सुमरत गत पाइए, नानक देव जी भी कह, तह सुमरो रे मीत, कह नानक सुन रे मना, अवध जात हैं बीत। सुमरण पर और गुरु भक्ति पर इतना जोर दिया। पूरी संत आइडियोलॉजी को अगर देखेंगे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई संत नहीं जिसकी वाणी का मैंने अध्ययन नहीं किया। मैं अधकची बात बोलता ही नहीं। भद्र और आध्यात्मिक लोगों को कभी भी अपने मुंह से झूठ बोलना नहीं है, उससे उनका कद पूरा खत्म हो जाता है। तो बंधुओं, इस तरह ये संसार है। आप जब भक्ति करेंगे ये समस्याएं आपके सामने आएगी, ये समस्याएं आपके सामने आएगी। मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, बोला गुरुजी मेरा जीजू मेरी दीदी को मारता है। एक लड़का आकर बोला मेरी दीदी MCA है, वेल एजुकेटेड है, आपकी भक्त है, और मेरा जीजू आपको 100 गाली देता है। अब न तो उसके जीजू का मैंने कुछ बिगाड़ा था, न तो उससे मेरी मुलाकात थी। वजह क्या थी? मैंने पूछा तेरा जीजू मांस खाता है? बोला हाँ गुरुजी मांस तो खाता है। तेरी दीदी मांस बनाती? बोला कभी नहीं बनाएगी, आपकी नाम ही है। अब वो सिर्फ इसलिए मांसाहारी राक्षस नाराज था, वो उसको कंपेल करता था मांस बना। वो कहती थी मैं मांस नहीं बना सकती।
वो कहती थी मैं मांस नहीं बना सकती, इसलिए वो गाली देता था, इसलिए वो मारता था। इस तरह दुनिया मशकरी है, छल कपट दगा धोखा ये उसमें उलझी हुई है। जैसे आप सत्य पर चलेंगे तो आपके कई दुश्मन हो जाएंगे, पर घबराना नहीं है। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। बस ये अपनी सुरती संभालना। आज के प्रवचन का सार यही है, जगत भगत में बैर है और अपना ध्यान, जैसे कामी आदमी उस कामिन पर सब कुछ वार देता है, लोक लाज भी छोड़ देता है, 3 बच्चे छोड़कर उसके साथ रहता है। वो दुनिया की लाज को ठोकर मार दिया, एक स्त्री के भाव में उसने दुनिया ठोकर मारकर वहां रहा। कह रहे जैसे कामिन के अंदर आसक्त होकर के सब छोड़ता है, तू प्रभु और सदगुरु में आसक्त होकर दुनिया को छोड़ दे। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब बंदी।